हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं जयपुर और हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आमेर फोर्ट ब्लॉग आमेर का किला जयपुर के आमेर किले की मेरी यात्रा पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको किले के इतिहास के बारे में बताऊंगी और जब भी आप जयपुर शहर की यात्रा करें तो आमेर फोर्ट ज़रूर जाएं। आमेर किले के इतिहास के बारे में बताने के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ हर शाम किले के परिसर में आमेर फोर्ट लाइट एवं साउंड शो का भी आप आनंद ले सकते हैं, जिसे कुछ लोग आमेर फोर्ट जयपुर नाइट शो भी कहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग आमिर फोर्ट शूटिंग और आमिर फोर्ट मूवी सीन के लिए भी सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ जोधा अकबर और वीर सहित कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। हैरानी की बात यह है कि इस किले में एक गुप्त आमिर फोर्ट से जयगुर फोर्ट सुरंग भी है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। ये आमिर फोर्ट जयपुर ब्लॉक आमेर की वीडियो न केवल आमेर फोर्ट का इतिहास बताता है, बल्कि आपको आमेर फोर्ट के कुछ शानदार व्यू भी दिखाता है। अगली बार जब आप आमेर फोर्ट जयपुर जाएं, तो खूबसूरत शीश महल देखना ना भूलें और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ आमेर फोर्ट की वीडियोस भी ज़रूर अपलोड करें। और हाँ, आमेर फोर्ट लाइव एंड साउंड शो इंग्लिश के लिए शाम 6:30 बजे और हिंदी के लिए 7:30 बजे होता है। बहुत से लोग ये वीडियो मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में भी सर्च करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। और हाँ, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक टूर गाइड भी मिल जाएगा, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और ये आमेर फोर्ट गाइड आपको हर आंगन और फोर्ट हाथी की सवारी सहित किले के बारे में पूरी जानकारी देगा। और मैं आपको बता दूं कि इस किले का निर्माण कछवाहा राजपूत शासक राजा मान सिंह प्रथम आमेर का मान सिंह ने शुरू करवाया था। इसे आमेर के महल के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का किला या आमेर महल भी कहा जाता है। भारत के राजस्थान राज्य के आमेर में स्थित एक किला है। आमेर एक कस्बा है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग किलोमीटर दूर है। आमेर कस्बा और आमेर फोर्ट का निर्माण वास्तव में राजा जयसिंह सिंह ने करवाया था और बाद में इसमें सवाई जय सिंह ने कुछ और निर्माण करवाए। अरावली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित ये जयपुर का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। आमेर फोर्ट अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए माना जाता है, जिसमें विशाल प्राचीरें और कई द्वार के साथ साथ पत्थर के रास्ते भी शामिल हैं। ये किला माओटा झील के सामने से, जिसे आमेर महल के लिए पानी का मुख्य स्रोत माना जाता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये काफ़ी बरसों पुराना गेट है। आमेर महल राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस किले और इसमें हुए कुछ काम में मुगल वास्तुकला का भी प्रभाव दिखता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना आकर्षक और भव्य महल 4 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक में एक आंगन है। इसमें दीवान ए आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवान ए खास या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, शीश महल या जय मंदिर और सुख निवास भी शामिल है, जहां इस खूबसूरत महल के भीतर एक जलप्रपात पर बहने वाली हवाओं की मदद से कृत्रिम रूप से ठंडी हवाएं या जलवायु बनाई जाती है। इसलिए आमेर किले को महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल राजपूत महाराजाओं के साथ साथ उनके परिवारों का निवास स्थान भी माना जाता है। और दोस्तों, ये आपको सामने गार्डन दिख रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे महारानियाँ शाम को टहलने निकलती थी। और ये है वो जलप्रपात जहाँ से ठंडी जलवायु पहुँचाई जाती थी रानियों के कमरों में। ये देख सकते हैं आप। किले के गणेश पोल के पास महल के प्रवेश द्वार पर एक मंदिर है, जो शिला देवी को समर्पित है, जो चैतन्य संप्रदाय की देवी है। और ये गणेश जी की आप पेंटिंग देख सकते हैं, जो सब्जियों और फूलों की मदद से बनाई गई हैं, प्योर नेचुरली चीज़ों से। और हाँ, कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे भंडार बनता था, वो पहले इनको भोग लगाया जाता था, फिर बाकी सब खाते थे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से कारीगरी की गई है, और ये सब पूरा हाथों से किया गया है और इसमें नेचुरल कलर्स का भी यूज़ किया गया है। और हाँ दोस्तों,
जो चैतन्य संप्रदाय की देवी थी, जो मैंने आपको बताया। और ये मंदिर राजा मानसिंह को 1604 में बंगाल के जैसलमेर के राजा को हराने के बाद दिया गया था। जेस्सोर, जो कि अब बांग्लादेश में है। राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रत्येक रानी के लिए 12 कमरे बनवाए। हर कमरे में एक सीढ़ी राजा के कमरे से जुड़ी थी, लेकिन रानियों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी। राजा जयसिंह की केवल एक रानी थी और इसी वजह से उन्होंने केवल एक कमरा बनवाया, जो कि 3 पुरानी रानियों के कमरों के बराबर है। और ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी हाथ से बनाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा वर्क बेल्जियम ग्लासेस से किया गया है। और हाँ, सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक राजा की रानी का कमरा है और बीच में ये जो है ये सेंट्रल हॉल है। और दोस्तों, गाइड ने हमसे कहा था कि हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। हमें तो लग रहा था मजाक कर, लेकिन यहाँ पे आके लिटरली आप दिन में तारे देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा वर्क किया गया है ये दिन इतना चमकता है, जो धूप की किरणें पड़ती हैं इस पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये किसी साड़ी के बॉर्डर है। तो ये यहाँ पे पूरा वर्क हाथ से किया गया है, छेनी हथौड़े की मदद से। और कहा जाता है कि जो एक रिंग में से वो साड़ी निकल जाती थी, जो रानियों के लिए बनाई जाती थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें आप बटरफ्लाई, बिच्छू, सांप के जोड़े और गणेश जी की चित्र भी देख सकते हैं। ये देखिए, बिच्छू दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये हाथी के कान, और ये आपको गणेश जी की सूंड दिखाई दे रही है सामने। ये सारा वर्क छेनी हथौड़े से किया गया है। और आगे चलते हैं, ये दूसरी रानी का कमरा है। और ये देखिए, जो जलप्रपात मैंने बताया था, जो जल स्रोत माना जाता है, तो वो पूरा पानी इसी में कलेक्ट होता है और इसी से जो अंदर एक कुआं बना हुआ है उसमें से पूरा जलप्रपात होता है। और यहाँ पे दोस्तों, मशालें जलाई जाती थी रात में, क्योंकि उस टाइम लाइट वगैरह होती नहीं थी। और यहाँ पे रानियों के कमरे हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको पूरे पेंटिंग की गई है। यहाँ पे नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आमेर महल हर दिन 5,000 पर्यटकों की आकर्षित करता है, जिसमें वर्ष 2007 के दौरान 1.4 मिलियन पर्यटन आए थे। और 2013 में नोम पेना कॉम्बोडियास में आयोजित विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र के दौरान आमेर किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान नामक समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और दोस्तों, ये थी हमारी जयपुर की वीडियो ब्लॉग, और हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। फिर और दोस्तों, हमने यहाँ के फोक सॉन्ग पे डांस भी किया। हमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि हमें लोग बाग देखने लगे। और लिटरली दोस्तों, यहाँ पे आप आइए, घूमिए और चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इतिहास से जोड़ती हैं, जो हमें पता भी नहीं है। और हाँ, गाइड ज़रूर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना गाइड के नहीं देख सकेंगे और ना ही समझ पाएंगे। इतनी बारीकी से चीज़ें की गई हैं यहाँ पे, जो कि समझना बहुत मुश्किल है। तो आप भी आइए, एंजॉय करिए और ये हमारी वीडियो देखिए। सो गाइस, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू, बाय बाय।